जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि वीर्य को सुरक्षित करने से हमारे शरीर को क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीर्य कहाँ बनता है और किसके अंदर बनता है। तो जो लोग संतान का उत्पत्ति कर सकते हैं, हर एक मेल बॉडी में क्या होता है भैया, तो वीर्य का निर्माण होता है। चाहे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, इंसान, यानी जो लोग संतान का उत्पत्ति कर सकते हैं, हर एक मेल बॉडी में क्या होता है, तो वीर्य का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए है भैया इंसान का क्या हो गया, ये मेन क्या हो गया, ये जननांग हो गया। क्या हो गया, ये जननांग हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इससे हम बोलते हैं तो प्रोस्टेग्लैंड, इससे हम बोलते हैं सामान्य वेसिकल। यही दोनों क्या करते हैं, तो वीर्य का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। इसे हम बोलते हैं तो टेस्टिस होता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है। इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, तो पेनिक्स यानी लिंग बोलते हैं। यानी प्रोस्टेग्लैंड, सामान्य वेसिकल, टेस्टिस और पेनिक्स, यही लोग मिलकर क्या करते हैं, तो एक नए संतान का उत्पत्ति करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, तो देखिए, संभोग करने के लिए दो लोगों का जरूरत होता है, यानी अलग अलग अपोजिट जेंडर के लोग, यानी एक मेल और एक फीमेल। तो जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो पुरुष के पेनिस के माध्यम से क्या होता है भैया, ये बाहर आता है। और जो टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु होता है, ये क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। ये शुक्राणु क्या होता है, ये जीवित कोश का होता है, और यही क्या करता है, एक नए संतान का उत्पत्ति कर देता है। इसे भी हम नहीं देख पाते हैं, और जब इंसान मर जाता है तब भी हम नहीं देख पाते हैं। शुक्राणु कब देख पाइएगा, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होता है। लेकिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये प्राकृतिक का देन होता है। अगर हम चाहेंगे खुद से बनाना तो नहीं बना पाएंगे। ये क्या होता है, एक प्राकृतिक का देन होता है। प्राकृतिक ने शुक्राणु को कहाँ बनाया भैया, यानी जब मेल और फीमेल संभोग करेंगे, यही शुक्राणु क्या होता है, तो महिला के ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है उससे मिलता है और एक नए संतान का उत्पत्ति कर देता है। तो समझिए, लेकिन ये जो शुक्राणु होता है, ये किसके अंदर होता है, यानी इसे हम बोलते हैं वीर्य। यानी वीर्य के अंदर ही क्या होता है, शुक्राणु होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अलग अलग बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है भैया, टेस्टिस में शुक्राणु बनता है, यहाँ पे क्या होता है, वीर्य बनता है। लेकिन जैसे आप संभोग करते हैं, चाहे मास्टरबेशन करते हैं, तो शुक्राणु इस तरह से निकलता है। क्या होता है, निकलता है। अब जैसे निकल के ये प्रोस्टेग्लैंड और सामान्य वेसिकल के पास आ जाता है, तब क्या होता है, वीर्य में मिल जाता है। अब जब वीर्य मिल जाता है, जैसे योनि के अंदर इस पेनिस को डाला जाता है, वीर्य बाहर चला आता है और शुक्राणु अंदर चला जाता है और एक नए संतान का उत्पत्ति कर देता है। समझ गया। अब आप बताइए, ये जो शुक्राणु होता है, ये संतान का उत्पत्ति कर देता है, यानी कितना इसके अंदर ताकत होता है। अगर इसको हम बचा लेंगे भैया, वीर्य को बचा लेंगे, तो एक बात बताइए, कितना हमारे अंदर ताकत आ जाएगा। तो उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। वीर्य को सुरक्षित करने से अद्भुत शक्ति का संचार हमारे शरीर में होता है। अगर हम वीर्य को रोक लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, अद्भुत शक्ति का संचार होता है। क्या क्या होता है समझिए, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य क्या होता है, हमारा ठीक होता है। सबसे मेन क्या होता है भैया, तो हमारा ब्रेन होता है। सारा सिग्नल सबसे ये ब्रेन ही देता है। अगर आप कुछ काम करते हैं तब भी सिग्नल ब्रेन देता है, नहीं करते हैं तब भी सिग्नल ब्रेन नहीं देता। अगर ब्रेन में कुछ दिक्कत होता है ना, तो आदमी क्या होता है, पागल होता है। लेकिन वीर्य का रक्षा करते हैं ना, तो मानसिक शक्ति क्या होता है, हमारा मजबूत हो जाता है। अब जब मानसिक शक्ति मजबूत होता है ना, तो आदमी हर तरह से क्या होता है, मजबूत होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी है, इसने अपने वीर्य का बहुत अच्छे से रक्षा किया। अब जैसे वीर्य का रक्षा करेगा ना, तो इसके अंदर क्या होता है, मानसिक शक्ति क्या होता है, एकदम मजबूत होता है। सोचने का, समझने का शक्ति बढ़ जाता है और अपने परिवार को अच्छे से क्या करता है भैया, ये जिला देता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में बहुत ऐसे महापुरुषों ने क्या किया भैया, जन्म लिया। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सब क्या भैया, तो एक महान आत्मा है। इन लोगों ने क्या किया था, तो अपने वीर्य का रक्षा किया था। वीर्य का रक्षा करने के बाद आदमी बहुत ऊंचाइयों के शिखर पे चला जाता है। अब कैसे चला जाता है, तो मानसिक शक्ति क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। और जैसे मानसिक शक्ति बढ़ जाता है, तो जिस दिशा में चाहता है उसी दिशा में क्या करता है, काम करता है। और जिस दिशा में काम करेगा, अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है। समझ में गया। अब थोड़ा समझिए, शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य भी क्या होता है, ठीक होता है। अगर
आपका मानसिक शक्ति ठीक है तो आपका शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य भी क्या होता है, ठीक होता है। जैसे मान लीजिए अब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं। अब जैसे बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो पता चलता है आँख अंदर चल जाता है, कलाई पतला हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, टेस्टिस में दिक्कत होता है, हृदय में दिक्कत होता है। और जब ये सब बीमारी हो जाएगा ना तो आदमी क्या हो जाए भैया, शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा। अब जैसे शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा तो स्वास्थ्य क्या होता है, ये खराब हो जाता है। कब होता है, जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तब। लेकिन जब मास्टरबेशन नहीं करते हैं, वीर्य का रक्षा करते हैं तो मानसिक शक्ति आपका ठीक रहेगा, और जब ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब कैसे ठीक होता है उसके विषय में समझते हैं। वीर्य को बचाने से शरीर में ऊर्जा आता है, यानी जैसे हम वीर्य का रक्षा करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी ऊर्जा आता है। ऊर्जा कहाँ आता है भैया, एक बात बताइए, इसने एक बच्चे का जन्म दे दिया और जो बच्चे का जन्म देता है उसी चीज़ को हम बचा के रखेंगे तो हमारे अंदर कितना एनर्जी आता है। यानी वीर्य का रक्षा करते हैं तो शरीर में ऊर्जा क्या होता है, हमारा बढ़ने लगता है। वीर्य बचाने से मांसपेशियां मजबूत है, यानी हमारा हाथ पैर पूरा शरीर क्या होता है, एकदम मजबूत होता है। अब देखिएगा जो लोग जिम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा जिम करेगा, 6-6 महीना साल भर 5 साल 10 साल लोग क्या करते हैं, जिम करते हैं। उससे होता है क्या भैया, यानी वो लोग अपने वीर्य का रक्षा करते हैं। अब जैसे वीर्य का रक्षा करते हैं इतना अच्छा बॉडी बन जाता है, चला जाता है चैंपियन में, सबसे जीत के आ जाएगा, क्या बड़े बड़े पहलवानों को क्या करता है, पटक देता है। यानी ऐसा काहे होता है, वो लोग क्या करते हैं तो वीर्य का अपना रक्षा करते हैं। जैसे ब्रॉक लेसनर, खली, ये सब क्या करते हैं, यानी जिम करके, एक्सरसाइज करके, मेहनत मार के, योग करके इन्होंने क्या किया है तो वीर्य का रक्षा किया, जिसके कारण वो लोग आज दुनिया में कहीं जाते हैं तो दंगल को क्या करते हैं, जीत लेते हैं। समझ में गया, यानी वीर्य का रक्षा करने से क्या होता है, मांसपेशियां भी मजबूत होता है। और क्या होता है, हृदय का स्वास्थ्य भी क्या होता है भैया, तो ठीक रहता है। हमारा हृदय भी क्या होता है, ठीक रहता है। समझिए, इसे हम बोलते हैं हार्ट, यानी हृदय बोलते हैं। ये क्या होता है तो ठीक रहता है। अब ठीक कहाँ रहता है भैया, क्योंकि इसका काम होता है ब्लड को पंप करवाना। अगर ये ब्लड को पंप करेगा भैया तब भी हमारे से पूरा खून अच्छे से जाएगा। अब जब पूरे शरीर में खून अच्छे से जाता है तो आदमी का स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक रहता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो हमारे हृदय पे दबाव पड़ता है। अब जैसे दबाव पड़ता है तो ब्लड का पंपिंग कमज़ोर होता है, जिसके कारण आदमी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। समझ गया, यानी हर एक जगह में ब्लड जाना जरूरी है। अगर ब्लड ठीक तरीके से हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगा तो दुनिया भर का बीमारी होता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज क्या होता है, यानी जो हमारा हृदय है इसने अच्छे से खून को पंपिंग नहीं किया, और जब अच्छे से खून को इसने पंप नहीं किया तो जहाँ कमजोर नस होता है या तो दब जाता है या तो फट जाता है, जिससे कारण आदमी क्या होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। लेकिन जब अपने वीर्य को हम बचा के रखते हैं, ये अच्छे से क्या होता है, स्वस्थ रहता है। अब जो स्वस्थ रहता है तो खून का पंपिंग अच्छे से करता है, जिसके कारण आदमी क्या होता है, अच्छे से स्वस्थ हो जाता है। तो सब कैसे हुआ, यानी मानसिक शक्ति। अगर जब हम बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे कि हमको मास्टरबेशन करना है, मास्टरबेशन करना है, तो आदमी को लत लग जाएगा, बार बार क्या करेगा, ये मास्टरबेशन करेगा। अब जब बार बार मास्टरबेशन करेगा तो दबाव पड़ेगा तो आदमी का क्या होता है, तबीयत खराब होता है। लेकिन जब बार बार मास्टरबेशन नहीं करते हैं, मानसिक शक्ति मजबूत रहता है तो शरीर भी मजबूत रहेगा और हृदय भी स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी आपका क्या होता है, ये ठीक रहता है। समझ में क्या, इतना क्या होता है भैया, यानी वीर्य को बचाने से शरीर में ऊर्जा मिलता है, मांसपेशियां मजबूत होता है और हृदय भी क्या होता है, हमारा स्वस्थ रहता है। समझ में क्या, अब वीर्य को हम बचाते हैं तो ये सब समस्या हमें नहीं होता है। हम जो काम चाहेंगे वो काम को हम कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने भैया क्या किया, महावीर स्वामी ने क्या किया, विवेकानंद ने क्या किया, ये सब लोगों ने क्या किया था, तो अपने वीर्य का रक्षा किया, जिसके कारण से जिस दिशा में उन्होंने काम किया उस दिशा में अपने महारत को हासिल किया। समझ गया, तो आपको भी अपने वीर्य का रक्षा करना चाहिए। समझ गया, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि भैया हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहला चीज़ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब एक बात बताइए, अगर हम आपको कहें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अब आप बताइए, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो शादी नहीं करेंगे, जब शादी नहीं करेंगे तो आपके पास कोई संतान नहीं होगा, और जब कोई संतान नहीं होगा तो धरती क्या हो जाएगा, खत्म होगा। जैसे मान लीजिए आज हमारे देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। कितना, 130 करोड़ लोग रहते हैं। अब मान लीजिए इसमें से अगर 80 करोड़ लोग
लड़के हैं। क्या है? यानी लड़के यानी पुरुष हैं। अगर 80 करोड़ लोग आज से ही अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे तो मुश्किल से 100 साल 110 साल, इससे ज़्यादा धरती नहीं चल पाएगा। इतना में क्या होगा भैया, हर आदमी मर के ख़त्म हो जाएगा। यानी हम ये आपको नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जितना कम हो सके उतना मास्टरबेशन करें, लेकिन इसका भी एक लिमिट और एक समय होता है। अब ध्यान समझिएगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई लड़का आज जन्म ले लिया तो 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ऐसा नहीं भैया, अगर शादी नहीं करेगा तो संतान नहीं उत्पत्ति करेगा, और जब संतान उत्पत्ति नहीं करेगा तो धरती का अंत हो जाएगा। लेकिन 1 साल से लेके 25 साल तक ये क्या कर सकता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। अब इतना में अगर ये ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, ये जो चाहेगा वही कर सकता है। जैसे लोग कहते हैं ना, 25 साल की उम्र ले भैया जो आदमी नौकरी पा गया, वैज्ञानिक बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसका जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो सफल कैसे होगा, जब वीर का रक्षा करेंगे तो आपका जो मानसिक शक्ति होगा ये क्या होता है, मजबूत होता है। अब जब मजबूत हो जाएगा, डॉक्टर बन जाइएगा, इंजीनियर बन जाइएगा, तो आपका जीवन क्या होता है, अच्छे से गुजरता है। समझ गया? यानी 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अब क्या होता है, 25 साल के बाद 50 साल तक आप गृहस्थ आश्रम, 25 साल की उम्र में आपका जीवन अच्छे से बेहतर हो गया, आप अच्छा से पैसा कमाते हैं, तो आपका जीवन क्या होता है, बेहतर होता है। अब जैसे बेहतर होता है तो 25 साल के बाद आप शादी कर सकते हैं। शादी करने के बाद अपने परिवार में आप क्या कर सकते हैं, तो गृहस्थ आश्रम का जीवन जी सकते हैं। समझ में गया? अब 50 साल से लेके 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम, यानी आपके पास भैया लड़का, उसका शादी हो गया, नाती उती को खिलाइएगा, अच्छे से मस्त रहेगा। लेकिन 75 साल के बाद 100 साल तक आप संन्यास धारण कर सकते हैं। अब संन्यास धारण करने के बाद योग करिएगा। पहले समझिए आपने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया, शादी विवाह भी हो गया, आपके पास नाती पोते भी हो गए, लेकिन लास्ट में क्या करना है, आपको संन्यास धारण कर लेना है। यानी आपका रिश्ता भगवान से जुड़ जाना चाहिए। यानी 4 तरह से आप अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो खाली गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं खाली वन्य आश्रम का पालन करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं खाली संन्यास धारण करते हैं। समझ गया? लेकिन अगर इंसान का जीवन देखा जाए तो चारों तरह से इंसान अपने जीवन को जी सकता है। समझ गया? अब समझिए, अगर हम ब्रह्मचर्य का खाली पालन करते हैं तब क्या होता है, शारीरिक क्षमता यानी आपके शरीर में क्या होता है, बल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब जब बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी मार झगड़ा करने में आगे रहता है। कितना को देखिएगा ना, एकदम राइट ऐसा रहेगा, एकदम दौड़ दौड़ के मार करेगा, लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होता है वो बेचारा शांत रहता है। लेकिन जब वो गुस्सा आएगा ना, सब लोग क्या होते हैं भैया, भाग जाते हैं। अगर हम वीर का रक्षा करते हैं तो क्या होता है, ये शरीर का भी क्या होता है, अच्छे से ख्याल रखता है, जिसके कारण हमारे अंदर क्या होता है, ज़्यादा शक्ति आता है। समझ में गया? और क्या होता है, बौद्धिक क्षमता, यानी सोचने समझने का शक्ति आपका बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया भैया, अपने वीर को बहुत ज़्यादा दिन तक बचा के रखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया, हर एक समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। जैसे देखिए स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा बुद्ध थे, यानी इन्होंने क्या किया था, जब वीर का बचत किया यानी वीर को सुरक्षित किया, हर एक सवाल का जवाब इन लोगों के पास रहता था, हर एक सवाल का जवाब ये लोग क्या कर सकते थे, तो दे सकते थे। यानी इनका जो बौद्धिक क्षमता था बहुत आगे तक बढ़ गया था, इनके बौद्धिक क्षमता में विकास ज़्यादा हो गया था, हर एक समस्या का समाधान ये लोग क्या कर सकते थे, तो अपने बातों से कर सकते थे। समझ में आ गया? अगला होता है मानसिक बल, यानी आपके अंदर मानसिक बल का भी क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सारा कंट्रोल किसको करना है, तो हमारे दिमाग को करना है। अगर अपने दिमाग का कंट्रोल कर लेंगे तो हर एक चीज़ का समस्या का समाधान हो जाएगा। जिस दिशा में हम चाहेंगे उस दिशा में काम कर लेंगे। समझ गया? यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, मानसिक बल का क्या होता है, हमारे शरीर में संचार होता है, जिसके कारण से जो आदमी जो काम करना चाहता है वो क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि वीर को सुरक्षित करने से शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और ब्रह्मचर्य का पालन हम कर सकते हैं, लेकिन कितने तरह से कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।